तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 2। और ग्रैनी चैप्टर 2 में आज हम करेंगे डोर एस्केप। और इसी के साथ इस वीडियो में हम डोर एस्केप करेंगे और अगले वीडियो में हम करेंगे हेलीकॉप्टर एस्केप। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ जिससे आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गया, तो आप वो देख सकते हो। तो चलो, अब हमारा डे 1 स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, और बस चैनल को सब्सक्राइब करके पहले बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। तो अब हम कमरे के बाहर तो आ चुके हैं, यहाँ पे तो कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो अब ऊपर की तरफ चलते हैं, ऊपर कुछ ना कुछ तो सामान होगा। चलो, सामने से ग्रैंडपा आ गया, तो अब हम यहाँ पे कुछ साउंड करते हैं जिसके कारण ग्रैनी भी नीचे आ जाए और हम ऊपर आराम से जा सके। तो ग्रैंडपा तो और नज़दीक आ गया। अब हम ऊपर चलते हैं। ग्रैनी अब तक में आ चुकी होगी। ये ग्रैनी भी नीचे आ गई। अब अपने को सिर्फ ऊपर जाना है और कुछ गन्स वगैरह ढूंढनी है। गन्स मिल गई तो मैं ग्रैनी और ग्रैंडपा को मार के आराम से गेम मतलब यूँ ईज़िली ख़त्म कर पाऊँगा। बाकी तो कुछ नहीं है। चलो, अपने को स्टंगन मिल चुकी है। ये ग्रैनी भी सामने से आ चुकी है। स्टंगन ग्रैनी को मार दिया। चलो, अब सिर्फ ग्रैंडपा बाकी है। ग्रैंडपा को मारने के बाद हम शांति से इनके घर में घूम सकेंगे आराम से। कुछ भी हमको ढूंढना होगा वो हम ढूंढ लेंगे। तो यार, मैंने पूरे घर में नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ पे हम सामान हुए थे वहाँ पे भी चेक किया, बट ग्रैंडपा तो यहाँ पे सो रहा है। तो स्टंगन की एमो उठाने से पहले सिक्योरिटी रूम के ऊपर ये की लेते, नहीं तो ग्रैंडपा यहाँ से डिस्पॉन हो जाता है। ग्रैंडपा मतलब कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर डिस्पॉन हो जाता है। 1 मिनट के लिए ही रहता है। तो ये सारे भी क्या कबट वो जो खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे क्रोबार है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं पड़ा है। चलो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डोर लॉक। ये डोर लॉक क्या काम आता है कुछ पता नहीं, बट जब भी इसका यूज़ होगा अपन देख लेंगे। अभी तक तो शायद तीनों एस्केप करने में एक में भी ये काम नहीं आता। बोट की मिल गई, बोट की, बट मैं बोट से जाने वाला नहीं हूँ, इसलिए बोट की मेरे कुछ काम की नहीं आने वाली। यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या रखा हुआ है, यहाँ पे ग्लास फ्यूज़ रखा हुआ है। ग्लास फ्यूज़ हेलीकॉप्टर के लिए काम आता है ये, इसलिए ये भी मेरे काम नहीं आएगा। तो अपन क्रो बार ले लेते हैं और ऊपर के जो भी बॉक्स है वो खोल के देखते हैं। वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है जो मेरे डोर एस्केप में काम आ सके, क्योंकि डोर एस्केप में तो हमको नॉर्मली पैडलॉक की ये सब चीज़ें चाहिए होती है। ये ऐसे बॉक्स, हाँ, हमको डोर एस्केप में ये क्रोबार की भी ज़रूरत पड़ती, क्योंकि क्रोबार में वो वुड प्लैंक कटाने होते हैं। तो चलो, अब हम पहले जाके वुड प्लैंक कटा देते हैं वहाँ से, जिससे कारण हम मतलब लकड़ी लगा रखी होती है। ये देखो, ये रही ना, ये दो लकड़ी हट गई। अब नीचे एक और बॉक्स है, नीचे वाला बॉक्स बाद में खोलेंगे। पहले एक काम करते हैं, स्टंगन उठा लेते हैं और एमओ भी फिल कर लेते हैं, जिससे ग्रैंडपा अगर कोई भी आए तो मैं मार सकूं। तब तक स्टंगन हाथ में रखते हो और घूमते पूरे घर में, कुछ मिल जाए तो उसको। अभी तक तो मेरे को कुछ नहीं मिला, ना ही ग्रैंडपा मेरे सामने आए। अरे यार, ये ग्रैनी यार अचानक से आई है ना, मैंने कोई साउंड क्रिएट किया। वो जो घंटी बजती है नहीं इस कुत्ते की, वो शायद वो बजी होगी। चलो, कोई बात नहीं, डे 2 स्टार्ट हो चुका है। अब डे 2 में हम ये क्लियर कर लेंगे जहाँ तक है, क्योंकि डे 1 में भी अच्छा चल रहा था। पर ये क्या हुआ, ग्रैनी अचानक से आ गई। मैंने देखा नहीं तो मैं स्टंगन मेरे हाथ में ही थी और मैं चाहता तो उसको गोली भी मार देता, बट शूट नहीं कर पाया। वो एकदम से आ गई सामने। तो अभी तो ना ग्रैनी दिख रही ना ग्रैंडपा दिख रहे। पहले जाके स्टंगन उठा लेते। ग्रैंडपा आ गया, चलो सामने से। अब हम घूम के जाते इस साइड से। वो क्या पे वो बाथरूम में थी ना, बाथरूम में कि क्या बोलेंगे अब इसको, ये बाथरूम तो वही है। ये क्या पता है इसके, ये पेट रूम बोलेंगे। पेट रूम में हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंडपा। चलो, ग्रैंडपा ऊपर जा रहा है। अब हम पहले ग्रैंडपा को गोली मार देते हैं, जिससे ग्रैंडपा तो चला जाएगा 2 मिनट के लिए, फिर ग्रैनी रहेगी। अरे यार, ये एमओ भी अभी छूट नहीं थी। चलो, कोई बात नहीं। अब हम घूम के वापस आते, तब तक ग्रैनी भी इधर से आ जाएगी। हम घूम के पहले स्टंगन की एमओ फिल करेंगे स्टंगन में, फिर हम ग्रैनी को मारेंगे, बाद में ग्रैंडपा को निपटा देंगे। स्टंगन की एमओ यहाँ पे पड़ रही रहेगी। ये ऊपर यार, पर कोई लॉजिक ही नहीं बनता है यार। मेरा एम तो पूरा ग्रैंडपा पे था, फिर कहाँ पे यार यहाँ पे एमओ लग गई। चलो, अब ग्रैनी कहाँ पे, ग्रैनी भी दिख नहीं रही है यहाँ पे, तो कहीं पे नहीं है। यहाँ पे अंदर ना हो और कुछ नहीं।
एक काम करते हैं, साउंड करके ग्रैनी को यहीं पे बुला देते हैं। जैसे ग्रैनी तो यहाँ पे आ जाएगी, बट फिर ग्रैंडपा का ही देखने का रहेगा। मेरे ख्याल से ग्रैंडपा अभी सिक्योरिटी रूम में होगा, सारे सीसीटीवी वगैरह चेक करता है ग्रैंडपा को। मैंने मतलब ये देखो ग्रैनी आ गई है, अब सिर्फ ग्रैंडपा बाकी रहा है। अब हम ऊपर चलते, ग्रैंडपा भी तब तक में आ जाएगा। ये देखो ग्रैंडपा यहाँ पे ही। अब चलो ग्रैंडपा को भी अब हम यहाँ पे मार देते हैं, जिससे ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों चले गए। अब हम शांति से इनके पूरे घर की तलाशी लेते हैं। पहले ऊपर चलते, ऊपर शायद कुछ पड़ा हो तो ऊपर से कुछ ना मतलब मिल जाए मेरे डोर, मतलब डोर एस्केप के लिए कुछ भी काम का। तो यहाँ पे एक गेट है, ये हैंडविल मेरे काम आ जाएगा। हैंडविल वो जो होती है ना जाली को ऊपर करने के लिए, नीचे एक पाइप होती है वहाँ पे लगाना पड़ता है हैंडविल को, और वो जाली ऊपर हो जाती है। हैंडविल को घुमाते हैं ना इस तब। तो ये 3 कबर्ड पड़ी, 3 कबर्ड तो पूरे के पूरे खाली है। और नीचे जाते, नीचे यहाँ पे तो वो पीस ऑफ पेपर लगाना होता है जिसमें ग्रैंडपा की फ़ोटो है, जिससे कि वो सामने वाला डोर अनलॉक हो। पहले अब हम एक काम करते हैं, ये स्टंगन उठाते हैं और इसको फिल करते हैं। स्टंगन उठाने के बाद हम स्टंगन को साथ में लेके घूमेंगे। ये देखो यहाँ पे ये बेड पे पड़ा हुआ था ना पीस ऑफ पेपर, ये काम आता है ऊपर, वो वहाँ पे लगाते हैं ना। ऐसे 3 पेपर चाहिए अपने को, 3 पेपर होते हैं तब काम होता है अपना, जिससे डोर लॉक हो जाता है। अगर इस वीडियो पे अगर अच्छा सपोर्ट मिला आप लोगों का, तो मैं अगले वीडियो में हेलीकॉप्टर एस्केप करूँगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर एस्केप में ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैंने सुना हुआ है कि सबसे हार्ड हेलीकॉप्टर एस्केप ही है, बट देखते हैं कौन सा हार्ड है कौन सा इजी है। अभी तक तो ना ग्रैनी आई है ना ग्रैंडपा आया है, तो फिर भी शॉटगन हाथ में रखते, क्या पता अब आते ही होंगे। और देख लेते, तो अभी एक बार साउंड क्रिएट कर लेते, जिससे कारण ग्रैनी अगर उठ गई हो तो ग्रैनी मतलब आ गई हो वापस, तो आए और हम वापस से उसको मारे। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर मैनुअल पड़ा है, ये भी ले लेते हैं। ये मेरे अभी तो कुछ काम का नहीं है, बट फिर भी लेना तो पड़ेगा। ये लोग ग्रैनी आ गई है। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या करती है ग्रैनी अगर मैं वहाँ पे नहीं होता हूँ। तो ये यहाँ पे तो अभी तो आजू बाजू देख रही है कि क्या है क्या नहीं, बट देखते हैं क्या है। यार देखो ग्रैनी ना पर अपन को देख लिया, तो अब एक काम करते हैं ग्रैनी को मार ही देते हैं। बट चलो मार ही देते हैं, कितनी देर इसको यूँ घुमाएंगे करेंगे। अभी तक ग्रैंडपा भी नहीं आया है, ग्रैनी को वापस साउंड किया बट ना ग्रैंडपा आया है। लोग ग्रैनी तो गई, अब सिर्फ ग्रैंडपा बाकी है। ग्रैंडपा भी आ गया सामने ऊपर से। ये ग्रैंडपा, अरे यार एमओ मिस हो गई, कोई बात नहीं। यहाँ पे एमओ नहीं है सामने, यहाँ पे कहीं पे इस रूम में एमओ पड़ी है, यहाँ इस रूम में भी एमओ नहीं है। ये देखो ग्रैनी ने यहाँ पे अपने लिए वो ट्रैप बोलते हैं ना, वो ट्रैप फंसा के रखा है। तो 2 एमओ हमको यहाँ पे शॉटगन की मिल चुकी है। तो एक काम करते, एक से तो ग्रैंडपा को उड़ा देते और दूसरी रखते अपने पास। ये आ गया ग्रैंडपा सामने से, ग्रैंडपा भी गया। अब स्टंगन में तो क्या होता था, ये लोग 2 मिनट के लिए चले जाते थे, और शॉटगन में क्या होता है, ये लोग 2.5 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट और 30 सेकंड एक्स्ट्रा के लिए चले जाते हैं, जिससे कारण हम आधा मिनट आराम से घूम सकते हैं। तो यहाँ पे भी चलो, यहाँ पे भी शॉटगन बुलेट पड़ी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। ये बोट की मेरे कुछ काम नहीं आएगी, फिर भी ले जाके नीचे यहाँ पे नज़दीक पे सीढ़ियों पे फेंक देते, क्या पता कुछ भी काम आ जाए। ऐसे तो कुछ भी काम नहीं आएगी, पर चलो फेंक देते, क्या फ़र्क पड़ता है अपने को रखने पे वहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या पड़ा है। यहाँ पे डोर हैंडल मेरे को बहुत काम आएगा, क्योंकि इसके भी सिवाय मैं एस्केप कर ही नहीं पाऊँगा इस पूरे गेम में। तो अभी तो ये जाली साइड, ये क्या बोलते हैं इसको, जाली बोलते हैं ना हमारे गुजरात में, तो इसको जाली बोलते हैं। जाली साइड हो नहीं रही है, तो आगे पीछे वहाँ पे कहीं पे देख ले तो कुछ और चीज़ें मिल जाए तो मेरे काम आ जाएगा। ये रेंच पड़ा, एक काम करते हैं जाके रेंच ले लेते हैं पहले एक बार। ये स्टंगन तो ठीक है, पहले रेंच ले लेते हैं और नीचे जाके वो खोल देते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो नट निकाल देते हैं, जिससे कारण ये जो नाला होता है ना उसमें पानी चला जाता है और हम आराम से उस पार जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे जंगली जानवर भी होते हैं इस नाले में, जो कि अपने को मार देते हैं और अपना एक डे और भी वेस्ट हो जाता है। तो ये जानवर मतलब वो तो जानवर पूरा अलग ही है जानवर है, और ये जो नाली के अंदर होता है वो पूरा अलग जानवर है। चलो अपने पास शॉटगन तो आ चुकी है, मतलब शॉटगन अभी लेनी ही नहीं है, क्योंकि शॉटगन मेरे ख्याल से वो जो होता है ना, वो बच्चा क्या बोलेंगे, वो जो पेट होता है ना ग्रैनी का डॉगी, उसको शायद शॉटगन की बुलेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको लगती ही नहीं है वो बुलेट।
यहाँ पे एक लकड़ी का वो है बॉक्स, उसको अपन क्रोबार से खोलते हैं। यहाँ पे कटिंग फ्लायर हमको मिल चुका है, जो कि ऊपर अपने को ठेठ ऊपर जाते हैं ना, जहाँ पे अपन पहले गए थे सीढ़ी चढ़ के, वहाँ पे जो बॉक्स है उसको भी खोलने में काम आएगा। और एक फ्रेम आती है, उसके पीछे वायर आते हैं, वो भी बंद करने को काम आएगा, जिससे ये जाली में ये जो करंट दिख रहा है ना आपको ब्लू ब्लू, ये चला जाएगा। क्योंकि बिना कटिंग फ्लायर के हम वो भी नहीं कर सकते, जिससे कि वो अपने को क्या बोलते हैं। पहले तो हम यहाँ से ये देखो, अगर ये रुको मैं पहले एमओ फिलअप करता हूँ। ये देखो, ये अगर सीसीटीवी में रेड लाइट दिखाती है ना, इसका मतलब अपने को समझ जाना चाहिए कि मतलब ग्रैंडपा सीसीटीवी में अपने को देख रहा है। क्योंकि ग्रैंडपा को जो भी सीसीटीवी देखता है ना वो रेड हो जाता है। यहाँ पे देखो, इस सीसीटीवी में रेड लाइट नहीं आ रही है, इसका मतलब ग्रैंडपा इस सीसीटीवी नहीं चेक कर रहा, वो वाला सीसीटीवी चेक कर रहा है। अभी ग्रैंडपा को मैं नीचे दिखाऊं, इसलिए थोड़ी देर बाद ग्रैंडपा भी अभी नीचे आएगा, इसलिए अपन एक साइड में खड़े रहते हैं। तो ग्रैंडपा आए तो अपन आराम से उसको मार देते हैं, और ग्रैनी को भी साथ में बुला देते हैं। फिर ग्रैंडपा अकेले को क्यों स्वर्गवास भेजे, मेरे ख्याल से ये स्वर्ग में तो जाएंगे नहीं, बट फिर भी। तो ग्रैनी आ चुकी होगी, पहले ग्रैनी आ गई, ग्रैंडपा भी, दोनों की एंट्री साथ में हुई है। चलो, ग्रैनी भी गई, ग्रैंडपा भी गया। अब शॉटगन को हम यहीं पे फेंक देते हैं। एक काम करते हैं, नीचे एक बुलेट पड़ी है वो भी फिल कर देते हैं, जिससे मतलब इमरजेंसी में अपने को एक बुलेट तो काम आएगी। और दूसरी, दोनों साइड से तो मैं नहीं गिरा जाऊंगा, एक ही साइड से मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं तो एक साइड से ग्रैनी आ रही है और दूसरी साइड से ग्रैंडपा आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा। ये क्या है, ये ओह, हम जब पाँचों के पाँचों दिन हम मरते हैं तब ग्रैनी ग्रैंडपा हमको इसमें डाल के कुचल देते हैं। बट मैं पाँचों के पाँचों दिन मरने नहीं वाला, मैं बाहर निकल जाऊंगा। इन लोगों का होम मतलब डोर एस्केप मैं करके रहूँगा। ये देखो, मैं यहाँ की बात कर रहा था। अब मैं ये वायर कट कर दूंगा ना, ये रेड वायर, तो अब वो नीचे होगा ना, वो गेट के आगे से वो बिजली, मतलब वो जो ब्लू लाइट, जो अपन बिजली बोलेंगे, वो आना बंद हो जाएगी। बट मैं गैसोलीन क्यों ले रहा हूँ आग लगाने के घर में? नहीं, गैसोलीन मैंने ऐसे ही पकड़ा था, वो आ गया था सामने, इसलिए। अब स्टंगन लेते हो, स्टंगन ऊपर मेरे को काम आएगी। ऊपर एक जगह है, मतलब यहीं पे ऊपर पहले गोली मार के मेरे को है ना वो डोर अनलॉक करना पड़ता है, जिससे मैं, ये देखो, मैं यहाँ पे अब बुलेट मारूंगा ना तो डोर मेरा अनलॉक हो जाएगा। ये अब नीचे ये देखो ये जाली खोलने के लिए मैं स्टंगन लेके आया था। अब कटिंग फ्लायर लाऊंगा, और वहाँ पे जो सामने बॉक्स पड़ा था उसके ऊपर जो चेन है आयरन की, उसको भी अपन कट कर देंगे। पहले मैं वापस ऊपर क्यों आया? अरे यार, ये सीढ़ी वाला बटन, मतलब जो भी हो गलती से टच हो गया था, जिसके कारण मैं वापस ऊपर चढ़ गया। कोई बात नहीं। अब हम यहाँ पे देख लिए, कटिंग फ्लायर हमको वापस मिल चुका है। अब हम ऊपर जाते हैं। पहले ऊपर वो जो कट करते हैं आयरन की चेन, अपने को क्या मिलता है वहाँ से अपन देखते हैं। यहाँ पे नहीं, ये पीछे वाले गेट पे। यहाँ पे अब हमको पहले नीचे बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही हम जा सकेंगे। ये एक चेन कट और दूसरी चेन भी कट। यहाँ पे ये ऐसा माना जाता है कि ये जो है ना, ये सेलेंड्रीना का हस्बैंड होता है, जो कि ग्रैनी की सेलेंड्रीना होती है, वो तो ग्रैनी की बेटी होती है। तो अब हमको यहाँ से तो सेफ की मिल चुकी है सेलेंड्रीना, जो भी बोलेंगे, उसके पति के पास से। बट मैंने अभी एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है कि मैंने वो स्टंगन की ये जो एमो होती है उसको फील ही नहीं किया, और स्टंगन को मैंने ऐसे ही फेंक दिया। अब मैं इसकी एमो को उठा नहीं सकता, क्योंकि स्टंगन बिना इसको उठाना नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, ग्रेनेड नीचे फेंक देते, काम आएगा। ये तीनों के तीनों ग्रेनेड ही फेंक देते, क्या पता तीनों में से तीनों के तीनों काम आए, बार बार एक बार फेंकने के लिए। एक काम करेंगे, अभी हम नीचे जाएंगे तो साउंड क्रिएट करेंगे, और उससे ग्रैनी आएगी ना, तो हम ग्रैनी को एक बार ग्रेनेड से मारेंगे, जिससे ग्रैनी शायद 3 मिनट के लिए चली जाएगी, 3 या 3.5 मिनट के लिए, पता नहीं, बट जाती है, इतना पता है। और इतना पता है कि अगर हम ग्रैनी और ग्रैंडपा के ऊपर साथ में ग्रेनेड फेंकेंगे ना, तो ग्रैनी और ग्रैंडपा वो एक साथ मर जाते हैं। तो चलो, अब हम लोग ये ग्रेनेड लेके अब डायरेक्ट इधर से नीचे चले जाते हैं। मैं क्या सही टाइम पे बचा हूँ यार, नहीं तो 1 सेकंड में लेट होता ना तो प्रॉब्लम हो जाती। चलो, ग्रैनी भी बच गई है, क्योंकि मैंने वो ग्रेनेड उसके ऊपर फेंका, बट ग्रैनी मेरे साइड आ गई थी, जिसके कारण वो बच गई है।
यहाँ पे मैंने शॉटगन फेंकी थी ना, शॉटगन उठा लेते और ग्रैनी को बजा देते हैं, मतलब ग्रैनी को बजा देते थे, मतलब शॉटगन बजा देते हैं। ग्रैंडपा भी नीचे गया था, मेरे को मेरी तलाश में ग्रैंडपा बेचारा नीचे गया था, बट ग्रैंडपा को कुछ हाथ में नहीं आया और उसको वापस ऊपर आना पड़ा। क्या हुआ, ग्रैंडपा मेरे को देख गया क्या? कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे ये रही शॉटगन, और अभी ग्रैंडपा आएगा तो ग्रैंडपा को हम मार देते हैं। और ग्रैंडपा को मारा इसलिए साउंड हुआ होगा शॉटगन की बुलेट का, और ग्रैनी भी आती होगी, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ही खड़े रहते हैं। तो ग्रैनी आएगी तो हम क्या करेंगे वो तो पता नहीं, बट देखते कुछ तो करेंगे, क्योंकि ऊपर तो जा नहीं सकता। चलो ग्रैनी आई, यहाँ पे साइड में जगह है, यहाँ से एक काम करते हैं, ग्रैनी को पूरा गोल घुमा देते हैं और निकल जाते हैं। अब हम ऊपर जाते हैं, ऊपर कुछ टंगन वगैरह मिल जाए, या फिर ग्रैनी को ही ऊपर बुला देते पूरा। ये कुछ ना कुछ ये पेंटिंग गिरा देता हूँ जिससे ग्रैनी साउंड सुन के ऊपर आ जाएगी। अब यहाँ पे एक आध ग्रेनेड पड़ा, ये ग्रेनेड पड़ा, ग्रेनेड को एक बार एक काम करते हैं ड्रॉप भी कर देते हैं, जिससे ग्रैनी को साउंड सही से पता चल जाए कि मैं कहाँ पे हूँ। और अब ग्रैनी आती होगी। इतनी देर ग्रैनी का वेट करने के बाद भी ग्रैनी अभी चलो ग्रैनी भी आ गई सामने से। अब मैंने ग्रेनेड फेंक दिया है, अब शायद ग्रैनी मर गई। चलो अब ग्रैनी भी चली गई है, तो पहले हम एक काम करते हैं, हैंडविल लेते हैं और हैंडविल लेके नीचे जाते हैं। वो जो मैंने बताया ना आपको, जो आयरन की वो जो जाली होती है वो ऊपर चली जाती है, ये देखो ये वाली जाली होती है ना, ये ऊपर चली जाती है। और ये हैंडविल हम लोग को यहाँ पे नीचे कहीं पे यहाँ पे लगाने का होता है, और यहाँ पे इसको गोल घुमाने का भी होता है, जिससे ये गोल हमने घुमा दिया और ये अब देखना ये जाली ऊपर चली जाएगी। अब हमको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, और वो पता नहीं क्या चाहिए, एक पैडलॉक की भी चाहिए होगी, क्योंकि अभी तक मैंने ताला भी नहीं खोला। एक पैडलॉक की और एक डोर हैंडल, दो चाहिए। पैडलॉक की अब कहाँ पे, पैडलॉक की यहाँ पे, ये भी मैंने अभी तक चेकआउट नहीं किया। यहाँ पे स्पार्क प्लग पड़ा है जो कि अपने को नीचे काम आता है। एक काम करते हैं, वो जो ग्रैनी के वहाँ पे कुत्ता है ना, वहाँ पे उसको मार के, वहाँ पे पीछे भी जगह होती है, वहाँ पे चेक करते हैं, क्या पता वहाँ पे पड़ा हो पैडलॉक। मैंने बहुत जगह ढूंढा बट मेरे को पैडलॉक की कहीं पे भी नहीं मिली यहाँ पे। चलो यहाँ पे सेफ़ की पड़ी है, सेफ़ की वो जो नीचे हम जहाँ पे डोर एस्केप करने वाले उसके सामने वाले कमरे में कहीं पे यूज़ होती है, तो वहाँ पे क्या पता पैडलॉक की पड़ी हो उस सेफ़ लॉक में। तो हम पहले इधर आ चुके हैं, अभी तक ये जो सामने ये देखो ऊपर जाली भी ऊपर हो चुकी है, ये जो सामने यहाँ पे क्या पता यहाँ पे पैडलॉक की, चलो पैडलॉक की यहाँ पे पड़ी है, हम ये ताला खोल देते हैं। अब हमको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, जो कि है वो डोर हैंडल। डोर हैंडल मिलने के बाद आराम से हम इस जो घर में से है, इस जगह से है, जो कि हम बाहर निकल जाएंगे। सामने से ग्रैंडपा भी आ चुका है और ग्रैंडपा आ गया है, तो ग्रैनी भी जिंदा हो गई होगी, तो अब हम दोनों को हमको मारना पड़ेगा एक एक बार वापस से। तो पहले ऊपर चलते, क्या पता कोई सामने से एकदम से ना आए, वो एकदम से आ गए तो हमारा डे 2 से वापस डे 3 स्टार्ट हो जाएगा। स्टंगन पड़ी, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टंगन अपने को मिल चुकी है। स्टंगन की एमो, हाँ स्टंगन की एमो ऊपर पड़ी थी, चलो स्टंगन की एमो भी ले लेते, जिससे हमारा स्टंगन तो मतलब स्टंगन से शॉटगन में तो शायद एक ही बुलेट पड़ी, एक या एक बुलेट, अगर गलती से एक बुलेट मिस भी हो जाती है शॉटगन की, तो अब हम स्टंगन यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे नीचे कहीं पे है तो नहीं, नहीं यहाँ पे नीचे नहीं है, तो अब हम नीचे जाते हैं और ग्रैनी और ग्रैंडपा को वापस से एक और बार मार देते हैं। एक काम करते हैं ना यार, ये स्टंगन से क्या मारे, शॉटगन से भी नहीं मारना। अब हम एक काम करते, ग्रेनेड 3 ग्रेनेड हमने नीचे फेंके थे ना, 2 तो अपने यूज़ कर लिए और एक ये रात ग्रेनेड से अब हम ग्रैनी को मारेंगे। और हमने स्टंगन तो नीचे फेंकी है, जिससे साउंड आ गया होगा ग्रैनी को और ग्रैनी ऊपर आती होगी। तो तब तक वेट करते हैं 5-10 मिनट ग्रैनी का, और क्या पता ग्रैनी आ जाए जल्दी से और हम ग्रैनी को मार दे। शॉटगन, बट शॉटगन नहीं, दोनों साथ में आ गए तो भी हम ग्रेनेड से मार देंगे। ये ग्रैनी आई तो खरी, बट चलो कोई बात नहीं, ग्रैनी अपने को काम नहीं हुआ शॉटगन से, बट ये स्टंगन पड़ी है अभी हमारे पास। अब पहले हम शॉटगन उठा लेते हैं, क्या पता ग्रैंडपा अचानक से आ जाए तो। अब ग्रैनी तो चली गई है 2 मिनट के लिए, अब सिर्फ ग्रैंडपा बचा है, ग्रैंडपा को मार देते हैं। और डोर हैंडल हमको पता है कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आराम से हम डोर हैंडल लेके और ग्रैनी के घर में से निकल जाते हैं। डोर हैंडल वो जो ग्रैनी और ग्रैंडपा का बेडरूम है वहाँ पे पड़ा है, बट अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता कि शॉटगन की एमो इस कुत्ते पे, मतलब इस जो ग्रैनी का पपी उस पे
वो इफ़ेक्ट होती कि नहीं होती। अभी तक तो मैंने एक बुलेट चलाई बट नहीं इफ़ेक्ट हुई। फिर भी एक और बार एक बुलेट हमारे पास और भी बची है तो चेक कर लेते हैं। और ये डोर लॉक तो अपने को पता ही है, अभी तक ग्रैंडपा भी अपने को नहीं मिला। मैंने एक बुलेट ग्रैंडपा के लिए बचाई थी बट ग्रैंडपा नहीं मिला, तो एक काम करते हैं उसको, वो जो इनका डॉगी उसको ही पकड़ते हैं और उसको ही मारते हैं। बट फिर भी एक बार देख लेते, एक और राउंड मार देते, क्या पता ग्रैंडपा मिल जाए अपने को। फिर ग्रैंडपा अचानक से थप्पा करेगा और हमारा डे 2 भी वेस्ट चला जाएगा और डे 3 में एस्केप करना पड़े। ये यार अब मैं क्या बोलूँ यार, पहले ग्रैनी ने इधर ही मेरे को मारा था और फिर ग्रैंडपा ने भी मेरे को इधर। तो यार डे 3 स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ऊपर जाके ये जो स्टंगन है वो ले के आके ग्रैनी को तो नीचे मार दिया। अब ग्रैंडपा बाकी था, ग्रैंडपा को भी मार दिया। अब जाके पहले डोर हैंडल ले लेते हैं और फिर हम यहाँ पे तो अब कुछ काम का नहीं है बट फिर भी एक और बार कबर्ड वगैरह चेक कर लेते, क्या पता कुछ पता चले कि कुछ रह रहा है। और एंड में फिर जाते जाते मूड अपना ना ख़राब होना चाहिए ना। चलो डोर हैंडल अपने को यहाँ पे मिल चुका है और फिर हम अब नीचे जाते हैं और आराम से डोर एस्केप करते हैं। और वापस से एक बार आप सबको याद करवा रहा हूँ कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और 2-3 दिन में हम हेलीकॉप्टर एस्केप का वीडियो भी लेके आएंगे, फिर बोट एस्केप भी होगा। और ये देखो ग्रैनी और ग्रैंडपा हमको देख रहे हैं लास्ट टाइम, क्योंकि मैं वापस से इस घर में आऊँगा और 2 बार भी और मेरे को इस घर में आना पड़ेगा। तो ठीक है, इसी के साथ अब ये वीडियो एंड अब हम करते हैं, क्योंकि गेम का भी दी एंड हो चुका है।